एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका अगस्त महीना कैसा गुजरने वाला है। एंड हम यहाँ पर 5 ऐसे भविष्यवाणी करने वाले हैं जो आपके अगस्त महीने के लिए सच होकर रहेगा। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है। ओके, द चैरियट एक मेजर अरकाना। नेक्स्ट यहाँ पर है द डेविल। ओके, दिस ऑल्सो मेजर अरकाना। ओ वाओ, द मैजिशियन, दिस ऑल्सो मेजर अरकाना। 3 मेजर अरकानास आ चुके हैं आपके लाइफ में गाइस। क्या ही बताना है, ये भी एक मेजर अरकाना है। तो डेफिनेटली अगस्त महीने में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है मुझे। मैं बता देती हूँ, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स बॉटम द डेक में। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। किसी के साथ आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छा होने वाला है अगस्त महीने में। सोल के साथ सोल कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को ढूंढते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पर अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको अगस्त महीने में मिलती हुई दिख रही है। एंड उस इंसान के साथ आपका लव बॉन्ड बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है एंड साथ में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा खासा दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा खुशियाँ एंटर करने वाला है। लव रोमांस क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनका दूर दूर तक लव से कोई वास्ता नहीं है तो ऐसे में डेफिनेटली आपको एक ऐसा दोस्त मिलने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये इंसान आपके ऑपोजिट के जेंडर के हो सकते हैं, जो बाद में जाकर हो सकते हैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर बॉयफ्रेंड बन जाए। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत हाईली दिख रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अलग से दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द चैरियट का है। द चैरियट के कार्ड ये बताता है कि डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं इस टाइम पर कि अगस्त महीने में आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हो एंड आप कुछ गलत काम किए हो या फिर कर रहे हो, कोई गलत पैथ पे अभी हो या फिर बहुत टाइम से चल रहे थे। ओके, तो कुछ थॉट्स आपका चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आप एक ऐसे पर्सन बने हुए हो जो आपको नहीं बनना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके दिल के साथ ना आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड साफ बता रहा है कि आप अपने ट्रैक पर नहीं हो, आप अपने ट्रैक से भटक गए हो। अगर आप कुछ गलत चीज़ों को कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, इलीगल चीज़ों में ज़्यादा फोकस डाल रहे हो, तो आपको इस टाइम पर डिवाइन बोल रहे हैं कि संभल जाओ। ओके, आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गहरी तरीके से सोचकर और एक बार देखने की ज़रूरत है। सो आप अगस्त महीने में गलत से सही रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हो, सही ट्रैक पकड़ते हुए दिख रहे हो, आप अपना पूरा फोकस सही रास्ता ढूंढने में लगाते हुए दिख रहे हो। एंड या फिर हो सकता है कि आपकी वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो ऐसे में भी आपको इस टाइम पर थोड़ा बहुत उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आप कर क्या रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर है द डेविल। डेविल यहाँ पर बुरे कर्मा को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, अगर आपने पिछले टाइम में या फिर रिसेंट डेज में कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, ओके, तो उस चीज़ का ही एक बैड रिजल्ट इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से आपको मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ काम आपका बनते बनते बिगड़ जाए, कुछ चीज़ें आपके हाथ लगते लगते नहीं लगे, या फिर आपकी तबीयत में इस टाइम पर बहुत हद तक खराबी आ जाए, क्योंकि द डेविल का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो एडिक्शन को भी दर्शाता है। तो अगर डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हो तो आपको अभी से उस चीज़ के ऊपर रोक लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप अगस्त महीने में पॉजिटिव चीज़ों को जस्ट सोच नहीं पाओगे। अगर ऐसे में इस टाइम पर आप अपने दिल को ना सुनकर, इनर वॉइस को ना सुनकर, किसी और की बात सुनकर इनिशिएटिव्स लेते हो, काम करते हो, डिसीजन लेते हो, तो ऐसे में मामला और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। आपको इस टाइम पर डिवाइन एक मौका देना चाहते हैं कि ताकि आप अपने ज़िंदगी को फिर से सही तरीके से स्टार्ट कर सको। आप अपने ट्रैक पर नहीं हो, वापस आने के लिए कह रहे हैं डिवाइन।
आप एक अच्छी पर्सन हो, अच्छा कर्म आपको करना चाहिए, आपके कर्म को इस टाइम पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेविल का एनर्जी ना कुछ बद्दुआ को भी इंडिकेट करता है। तो इसके दौरान आपके लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल ना स्टार्ट जस्ट होने ही वाला है अगस्त महीने से। आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हो, आप जस्ट इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो आपके कर्मों के दौरान। आपने अगर कुछ गलत काम किया था या फिर आपकी वजह से, आपका इंटेंशन हो सकता है गलत नहीं था, ओके, तो अगर आपकी वजह से जान के हो, अनजाने में हो, किसी भी वजह से किसी का अगर गलत हुआ है या फिर किसी का कुछ भी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में दिख रही है मुझे कि कर्मा इन्वॉल्व हो चुका है, कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगस्त महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आ चुका है। ऐसा रीडिंग पिछले 11 ज़ोडिएक साइन के लिए मुझे नहीं दिखा है। ओके, सो यहाँ पर है द मजिशियन। द मजिशियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आपको खुद से कुछ चीज़ें करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो जो कहीं ना कहीं आपको करना नहीं चाहिए, जो कहीं ना कहीं अधर्म होता है, धर्म के मार्ग पर आप नहीं चल रहे हो, तो इस टाइम पर आपको धर्म के मार्ग पर चलना है। ओके, इस टाइम पर आप जितना हो सके मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, बट खुद से कीजिए। किसके ऊपर डिपेंडेंट आपको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के हेल्प लेना चाहते हो तो इस टाइम पर मत लो, खुद से जो कर सकते हो वो करो। या फिर किसी के हक की चीज़ें जो उनका है, उनका कर्म है, उसका चीज़ अगर आप छूने जाओगे या फिर पकड़ने जाओगे, अगर आप सोचोगे भी, तो ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत हद तक बुराई को फेस करना पड़ सकता है। देखो, रीडिंग बहुत ज़्यादा टफ आया है, तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पर आपको जितना हो सके ना अपने कर्म को सुधारना है गाइस, जितना हो सके आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अच्छे सोच रखिए। एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो कि डायरेक्टली डिवाइन इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। ओके, इस टाइम पर आपको शांत हो जाना चाहिए, इस टाइम पर आपको गिव अप नेचर में रहना चाहिए, ऐसे नेचर में चले जाना चाहिए जहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ों का ना मोह नहीं रहेगा, कि आपको कुछ नहीं चाहिए। एंड इस टाइम पर आप ऐसा बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप इस टाइम पर बहुत सारे चीज़ों के प्रति मोह त्यागने वाले हो एंड अपने कुछ गलतियों को सुधार कर मन में माफ़ी लाते हुए दिख रहे हो। आपको इस टाइम पर बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है, रियलिटी को आप बहुत अच्छे से फेस करने वाले हो। आपको इस टाइम पर गिविंग नेचर में रहना है, ना कि एक्सेप्टिंग नेचर में रहना है। अब जितना इस नेचर में रहोगे उतना अपने कर्म को इस टाइम पर आप सुधार पाओगे। आपके मन में इस टाइम पर बहुत सारा परेशानियाँ भी जनरेट होता हुआ दिख रहा है मुझे। किसी दो चीज़ के बीच में आप जगल भी करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। तो शांति इस टाइम पर, मतलब कि इनर पीस मिलना इस टाइम पर थोड़ा बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है फादर ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल एक पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। अगर आपके अंदर कोई भी चाइल्डिश बिहेवियर था, चाइल्डिश नेचर था, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। मतलब कि आप एक सिंसियर पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। एंड आपकी अंदर डेफिनेटली एक ग्राउंडेड पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। एक्साइटमेंट आपके अंदर से एकदम से ख़त्म होने वाला है। ओके, अब अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने स्टडी को लेकर हो सकता है, अपने फैमिली को लेकर बहुत हद तक चिंतित होते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा तरीके से ना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो अपनी फैमिली का। आप इस आँख को देख सकते हो, इस आँखों में एकदम से मासूमियत है, पछतावा है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे, जो आपको आपकी नई लाइफ शुरू करने में हेल्प करेगा, आपके बुरे कर्मा से आपको बाहर लेकर आएगा। देखो, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके बर्थ मतलब कि जन्म कुंडली में आपके भाग्य स्थान पर राहु बैठा हुआ है। ओके, जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर शनिदेव बैठा हुआ है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे शनिदेव की वाइब से मिल रही है। ओके, जिसकी वजह से जस्टिस हो रहा है। जो आपका कर्म है इसका ही फल यहाँ पर साफ साफ तरीके से आपको मिलने वाला है। एंड अगस्त महीना एक वार्निंग रहेगा आपके लिए। देख लेते हैं कि क्लैरिफाई करके कि एक्चुअल में और क्या क्या मिलने वाला है। एंड आपके अंदर फॉरगिवनेस रहने की भी ज़रूरत है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इस टाइम पर आपके दिल को बड़ा रखना है, आपको इस टाइम पर माफ़ कर देना है। ओके, वंडर्स डेफिनेटली कुछ ऐसा आपके लाइफ में होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। ओके, तो ऐसा कुछ चीज़ें अगस्त महीने में आपके लिए वेट कर रही है गाइस। वो किसी भी साइड से हो सकता है, बट अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लाइफ में एंटर करेगा विजडम। आपको इस टाइम पर नॉलेज गैदर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, तो ऐसे में आपको पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक
क्या बताऊँ, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो ऐसे में आपका जॉब में कैसे उन्नति आप प्राप्त कर सकते हो, किस तरीके से, किस तरफ से जाने पर आपको सक्सेस मिल सकता है, आप अपने बुरे कर्म चक्र से बाहर आ सकते हो। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्ञान लाभ की ज़रूरत है। जो एक्चुअल ज्ञान है ना, जो आपके धर्म के मार्ग पर चलने में हेल्प करेगा, उसको ही इस टाइम पर आपको ढूंढना है। अगस्त महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को आप नहीं देखने वाले हो या फिर समझने वाले हो। सो यस, देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स या फिर गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, स्ट्रेंथ, हनुमान जी का कार्ड है। ओके, सो स्ट्रेंथ, करेज आपके अंदर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड अगस्त महीने में आपको मिल भी जाएगा। एंड दिख रही है मुझे कि अगस्त महीने में बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद बनने वाला है। या फिर कहीं पर अगर आप जा रहे हो तो आसानी से जा नहीं पाओगे, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अड़चने आने वाले हैं। कोई भी काम फ्रूटफुल तरीके से नहीं बनने वाला है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है, मन का स्ट्रेंथ हो सकता है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये सब चीज़ें आपको प्रदान भी किया जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो, तो आपको डिवाइन एक चांस दे रहे हैं सही ट्रैक पर वापस आने के लिए। ओके, तो इस टाइम पर आपको एकदम से मन से मेहनत करना है, दिल से, मन से एकदम से सही हो जाना है। ओके, तो यस, यही आपका रीडिंग है एरीज। सो थैंक यू वेरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।